कक्षा चल रही थी कि तभी एक लड़की अचानक बिना किसी चेतावनी के जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर शिक्षक और सभी छात्र घबरा गए, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस घटना के पीछे एक लड़का था जिसका नाम केली था। सबकी नजरों में केली एक ऐसा लड़का था जिसे कोई भी आसानी से परेशान कर सकता था। मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक वो लगातार बुलिंग का शिकार होता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने स्कूल की लोकप्रिय लड़कियों अन्ना और लुलू से 2 बातें कर ली थीं। स्कूल के गुंडों ने उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई और उसका वीडियो बनाकर फैलाया गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि उसे चोट लगी या नहीं। किसी ने यह नहीं सोचा कि वो अंदर से कितना टूट रहा होगा। सब लोग उसकी बेइज्जती को एक साधारण मजाक समझकर हंसते रहे। आखिरकार एक सुविधा स्टोर की मालिक महिला ने आकर यह सब रुकवा दिया। इस घटना के बाद केली एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया। उसकी माँ उसे कई अस्पतालों में लेकर गई, लेकिन डॉक्टर बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। जब हर उम्मीद खत्म हो गई, तब उसकी माँ एक रहस्यमयी शमन के पास पहुंची जो काले जादू की विद्या जानता था। लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ भयानक हो गया। शमन की वहीं मृत्यु हो गई और केली फिर से सामान्य दिखाई देने लगा। मगर उसी दिन से उसके साथ चमत्कार होने लगे। एक दिन साइकिल ठीक करते समय उसकी उंगली कट गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में घाव अपने आप भर गया, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। अगली सुबह वो हमेशा की तरह स्कूल गया और अन्ना व लुलू को नमस्ते कहा। लुलू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा संभल कर रहना, कहीं फिर से कूड़ेदान में न फेंक दिए जाओ। जैसे ही दोनों लड़कियां वहां से गईं, स्कूल का गुंडा केली के पास आ गया। उसने पूछा कि वो उन लड़कियों से बात क्यों करता है और बात बात में उसे जोरदार मुक्का मार दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। केली को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, उल्टा वही गुंडा दर्द से कराह उठा। गुस्से में उसने एक लकड़ी उठाकर केली पर हमला किया, लेकिन केली को फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय हमलावर खुद गंभीर रूप से घायल हो गया और डरकर वहां से भाग गया। जिंदगी में पहली बार केली को महसूस हुआ कि वो कमजोर नहीं है। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। एक दिन कक्षा शुरू होने से पहले अन्ना ने बाल बांधने के लिए लुलू से हेयर टाई ली। बाद में वो हेयर टाई गलती से केली की मेज पर गिर गई। केली ने उसे उठाया और उससे जुड़ा टैग निगल लिया। अगले ही पल अन्ना और लुलू उसके सपनों की दुनिया में पहुंच गईं। सपने में तीनों एक पार्टी में मौजूद थे, लेकिन उसी समय वास्तविक दुनिया में भी उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। धीरे धीरे लुलू इतनी डर गई कि वो जोर से चीख उठी, जिससे पूरी कक्षा दहशत में आ गई। सिर्फ अन्ना ही समझ पा रही थी कि लुलू आखिर किस वजह से डरी हुई है। अब केली के पास इतनी शक्ति आ चुकी थी कि उसे स्कूल के गुंडों से कोई डर नहीं रहा। वो खुलकर जीने लगा और अन्ना के साथ समय बिताने लगा। लेकिन उसका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास गुंडों को और अधिक क्रोधित करने लगा। जब उन्हें लगा कि वे केली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने उसकी मां को निशाना बनाया। एक रात कुछ गुंडों ने उसकी अनुपस्थिति में उसके घर को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के कारण गैस पाइपलाइन में रिसाव हो गया और थोड़ी ही देर में भयानक आग लग गई। उस आग में केली की मां की मृत्यु हो गई। यही वो क्षण था जब एक सीधा सादा और भला लड़का अंधकार के रास्ते पर चल पड़ा। जिन लोगों ने कभी उसे थप्पड़ मारे थे, उन्हें 100 गुना अधिक पीड़ा सहनी पड़ी। जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था, वे सभी अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप भयानक यातना झेलने लगे। केली को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल दर्द सहना होता था और हर बुरी नीयत उसी व्यक्ति पर लौटकर वार करती थी जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने अपने सभी दुश्मनों को सजा दी, लेकिन अपनी मां को कभी वापस नहीं ला सका। वास्तविक दुनिया में न तो कोई जादुई शक्ति होती है और न ही ऐसा चमत्कारी बदला। बहुत से बच्चे और किशोर जो बुलिंग का शिकार होते हैं, उन्हें कभी न्याय या बदला लेने का अवसर नहीं मिलता। वे अपने घावों, डर, आत्मसंदेह और असुरक्षाओं के साथ वर्षों तक जीते रहते हैं। हर अत्याचार का परिणाम होता है, लेकिन दिल पर लगे कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय बीत जाने के बाद भी पूरी तरह नहीं भरते।